नमस्कार साथियों, मैं राजस्थान के त्योहार शीर्षक पर पिछली क्लास में बात कर रहा था और पिछली क्लास के अंदर मैंने आपसे चर्चा करी थी राजस्थान के त्योहारों के शीर्षक पर। और तब मैंने आपको पंचांग यानी कि कैलेंडर समझाया था और मैंने आपसे बात की थी किस तरीके से हमारा जो ईस्वी कैलेंडर है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, किस तरीके से हमारा चैत्र से फाल्गुन तक का विक्रमी कैलेंडर है, जिसमें कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं। जो चैत्र शुक्ल एकम से नए साल की शुरुआत होती है, जो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन इन 12 महीनों के अंदर बंटा हुआ होता है और जिसमें साल की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम से तो साल का समापन चैत्र की अमावस्या को होता है। ये सारी चर्चा हम लोगों ने करी। इसके बाद हमने शक संवत की बात की, राष्ट्रीय साके की बात की और मेघनाथ शाह आयोग की, मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश पर 22 मार्च 1957 से भारत में शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया गया। ये तमाम चर्चा भी हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत डटकर हम लोग आने वाली परीक्षाओं तक जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर और तैयारी करने का प्रयास जो है वो करेंगे। विद्यार्थियों, अगर मैं त्योहारों की बात करूं तो राजस्थान के अंदर त्योहारों के वीडियो के मेरे भाग 2 के अंदर मैं आपको लेकर आ रहा हूं विशेष रूप से ईसाई धर्म के ऊपर, सिख धर्म के ऊपर और सिंधी समुदाय के ऊपर। विद्यार्थियों, मैं ईसाई धर्म पर बात करूंगा इस भाग के अंदर, सिख धर्म पे बात करूंगा और सिंधी समुदाय के त्योहारों के ऊपर चर्चा अपने इस भाग में करने वाला हूं। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कहा था कि कोई भी त्योहार जब आप याद करते हैं, ध्यान दें, हमारे अधिकांश विद्यार्थी तो अगर पटवारी के विद्यार्थी या रीट के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके हिंदी भी पाठ्यक्रम में आती है और हिंदी जब पाठ्यक्रम में आती है तो त्योहार शब्द को कई लोग 2 मात्राएं लगाते हैं और परीक्षा के अंदर शब्द शुद्धि के प्रश्न में गलत कर बैठते हैं। त्योहार के ऊपर मात्रा कितनी होती है विद्यार्थियों? 1। जब हम पढ़ते हैं तो हमें बारीकियों का ध्यान भी रखना पड़ता है ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये त्योहार शब्द ये कई बार हिंदी में पूछा जाता है और मात्रा त्योहार शब्द में कितनी होती है? 1। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दिमाग में 2 है या आप में से कोई कॉपी पेन लेकर बैठता है और लिखता है तो 2 मात्राएं लगाई है तो आप उसे सही कर दें। विद्यार्थियों, मैं ईसाई धर्म के त्योहार पर, सिख समुदाय के त्योहार पर और सिंधियों के त्योहार पर चर्चा अपनी इस क्लास के अंदर करने जा रहा हूं और बहुत ट्रिकों के माध्यम से भी मैं आपको कई त्योहार जो याद कराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं ईसाई धर्म पर बात कर रहा हूं, ईसा मसीह का ये ईसाई समुदाय। आपको जानकारी हो विद्यार्थियों, जब मैं ईसा मसीह के ईसाई धर्म पर बात करता हूं, जब मैं क्रिश्चियन धर्म पर बात करता हूं, क्रिश्चियन रिलीजन पर बात करता हूं, तो मैं राजस्थान की धरती पर ईसाई धर्म के जो त्योहार मनाए जाते हैं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के अंदर अगर आप बांसवाड़ा क्षेत्र में जाएंगे तो बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के अंदर आपको ईसाइयों की संख्या काफी कुछ मिल जाएगी। बाकी जिलों में भी ईसाई है, लेकिन बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में आपको बाकी क्षेत्रों की तुलना में ईसाइयों की तादाद वहां पर ज्यादा मिलेगी। सीधी सी बात है कि आदिवासी जनजातियों के लोग कहते हैं कि आजादी से पहले जब ईसाई मिशनरीज जो है भारत आई तो काफी आदिवासी क्षेत्रों के अंदर धर्मांतरण भी हुआ और ये कारण है कि बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में ईसाई समुदाय की संख्या बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ईसाई धर्म के त्योहारों की बात करता हूं विद्यार्थियों। ईसाई धर्म, जिसका धर्म ग्रंथ कौन सा है बताइएगा? ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ बाइबिल है और ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह। कहते हैं विद्यार्थियों, उनका जन्म 4 BC के अंदर, 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम के अंदर हुआ। हालांकि हम भारतीय इतिहास कभी पढ़ेंगे तो ईसा मसीह की गहराई में, वर्ल्ड हिस्ट्री में जाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ईसा मसीह की कहानी पर भी ले चलूंगा। लेकिन अभी चूंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, रीट के अंदर चाहे पर्यावरण का पेपर L1 में हो, चाहे बीएड के अंदर सामाजिक का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल और पटवारी में राजस्थान की कला और संस्कृति हो, त्योहारों का शीर्षक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात राजस्थान में ईसाई धर्म के त्योहारों की करते हैं तो याद करने में कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। मैं एक चीज जो आपको समझाना चाह रहा हूं और मेरी बात अगर समझ में आवे तो बताइएगा जरूर। ईसाई धर्म के अंदर हम 4 त्योहारों की बात राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं।
सबसे पहले एक त्योहार मैं ले रहा हूं क्रिसमस डे, ध्यान देना, सबसे पहले एक त्योहार मैं ले रहा हूं क्रिसमस डे। जरा ध्यान दे, मैं ईसाई धर्म के 4 त्योहार आपको तुलनात्मक तरीके से बता रहा हूं। विद्यार्थियों समझ में आवे तो जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैं क्रिसमस डे ले रहा हूं। क्रिसमस डे के बाद सेकंड नंबर पर आपको गुड फ्राइडे बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे बताइएगा विद्यार्थियों, गुड फ्राइडे कौन से वार को आता है? अरे गुड फ्राइडे तो फ्राइडे को ही आएगा। गुड फ्राइडे कोई शनिवार, रविवार या सोमवार को तो थोड़ी आएगा। सेकंड नंबर पर गुड फ्राइडे की बात कर रहे हैं। और गुड फ्राइडे के बाद विद्यार्थियों तीसरे नंबर पर जो मैं बात करूंगा, ईस्टर संडे की बात करूंगा। ईस्टर संडे, ध्यान देना, गुड फ्राइडे के बाद तीसरे नंबर पर हमारी चर्चा जो होगी वो ईस्टर संडे की होगी। बड़ा दिन है ईसाइयों का ईस्टर डे, ध्यान दे, बड़ा दिन है ईसाइयों का ईस्टर डे। ईस्टर डे पे बात करूंगा। और ईस्टर डे के बाद विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, चौथे नंबर पर जो मैं चर्चा करूंगा, सबसे पहले क्रिसमस डे, फिर गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर डे, और चौथे नंबर पर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, चौथे नंबर पर हम आएंगे असेंशन डे। क्या आएगा? असेंशन डे। असेंशन डे क्या आएंगे? असेंशन डे। विद्यार्थियों ध्यान दे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको यहां पर समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहले ईसाई धर्म के अंदर कितने त्योहार? 4। क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर डे और असेंशन डे। बहुत सरल तरीके से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं 5-7 मिनट के अंदर ईसाई धर्म के त्योहार चारों में आपको तिथि में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्रिसमस डे की बात जब करता हूं विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, क्रिसमस डे ये तारीख के हिसाब से, क्योंकि ईसाई धर्म के त्योहार है और ईसाई धर्म के त्योहार है, इसका मतलब आपको जानकारी हो, अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे। यूरोपीय कौन थे? ईसाई थे ज्यादातर। आपको जानकारी हो, जब मैं क्रिसमस डे की बात करता हूं तो हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, उस ग्रिगोरियन कैलेंडर की तारीख 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। और मुझे लगता है इस तारीख में आपको इसलिए भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बचपन से अगर आप स्कूलों में पढ़े हो तो सर्दियों की छुट्टियों का आगाज अक्सर 25 से 31 दिसंबर को हुआ करता था। वैसे अंग्रेजी काल में सिस्टम 25 दिसंबर को क्रिसमस होता था और 1 जनवरी को नया साल लगता था, तो ये वीकेंड पूरा, ये वीक पूरा छुट्टियां मनाया करते थे। लेकिन हम आजाद हो गए, मगर आज भी हम अंग्रेजों के ढर्रे पर चल रहे हैं। आज भी हमारी छुट्टियों का सिस्टम हो, चाहे हमारा वित्तीय वर्ष का सिस्टम हो और चाहे हमारी तारीखों का सिस्टम, हम अंग्रेजों को फॉलो करते रहे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आज रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता, बताइए रविवार को ही क्यों? ईसाई रविवार को चर्च जाया करते थे, इसलिए रविवार की छुट्टी होती थी। हम लोग भी रविवार को छुट्टी करते हैं साप्ताहिक। हम ऐसा नहीं कर सकते, एक सुझाव मांग रहा हूं कि जनवरी के अंदर रविवार की छुट्टी हो जाए, फरवरी में हर सोमवार की छुट्टी हो जाए, मार्च के अंदर हर मंगलवार की छुट्टी हो जाए, अप्रैल के अंदर हर बुधवार की छुट्टी हो जाए, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और ऐसे करके ये रोटेशन चलता रहे तो शायद कोई भी धर्म का उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। चलिए ये तो बाद की बात है। मगर क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं विद्यार्थियों? 25 दिसंबर। और ये दिन क्या है? ये ईसा मसीह का जन्मदिन है विद्यार्थियों। ये क्या है? ये ईसा मसीह का हैप्पी बर्थडे है। गौर करिए, आपको जानकारी हो, ये ईसा मसीह का क्या है? ये ईसा मसीह का जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे है। विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा ये ईसा मसीह का जन्मदिन है। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं और क्रिसमस डे ईसा मसीह का क्या है? जन्मदिन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, त्योहार के शीर्षक में परीक्षा में तारीख पूछी जाएगी, तिथि पूछी जाएगी, लेकिन कैसे? अब जन्मदिन मनाते हैं, खुशी होती है। ईसाई धर्म के अंदर इस दिन सांता क्लॉज आता है, गिफ्ट देता है, सांता के गिफ्ट। ध्यान देना, ये आपने टीवी में, धारावाहिकों में, नाटकों में खूब देखे होंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन है, यानी ईसा मसीह धरती पर आए। जरा ध्यान दे, ईसा मसीह का क्या हो गया? धरती पर आगमन हो गया। ईसा मसीह धरती पर आए। ये मैंने तीर बनाया, ये एरो बनाया, ये एरो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ईसा मसीह का जन्मदिन है
ईसा मसीह। ध्यान देना, ईसाई धर्म में सबसे बड़े मसीहा कोई है तो ईसा मसीहा ही है, ईसा मसीह है। विद्यार्थियों, वो यीशु, वो ईसा मसीह, आपको जानकारी हो जिनका जन्म बैतलहम की धरती पर हुआ, वो ईसा मसीह। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो गहराई में ले चलूंगा, मगर 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। और ईसा मसीह का जन्मदिन यानी ईसा मसीह इस धरती पर आए। मगर दूसरा त्योहार है विद्यार्थियों गुड फ्राइडे। और जब मैं चर्चा गुड फ्राइडे की करता हूं, अक्सर हमारे विद्यार्थियों को यह दिक्कत होती है। गुड फ्राइडे आम तौर पर अप्रैल का शुक्रवार। अब कई पूछते हैं सर कौन सा शुक्र, अब गुड फ्राइडे है तो फ्राइडे को ही होगा, लेकिन वो फ्राइडे कौन से महीने में? 99% अप्रैल महीने का फ्राइडे, लेकिन 1% कभी कभार मार्च में। आज से 2 या 3 साल पहले आपको ध्यान हो, मार्च के अंतिम सप्ताह के अंदर गुड फ्राइडे आया था। तो अब आप पूछेंगे कि ये गुड फ्राइडे मार्च में है, अप्रैल में है, इसका क्या सिस्टम है? इसका क्या सिस्टम है विद्यार्थियों? ये गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। जरा ध्यान दे, ईसा मसीह ऊपर गए, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। विद्यार्थियों गौर करिएगा, ईसाई धर्म के अंदर गुड फ्राइडे का दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाने का दिन। जरा ध्यान दे, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। आपको ध्यान हो, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है, द लास्ट सफर पढ़ा होगा, लास्ट सफर वाली कहानी में अभी आपको नहीं ले चलूंगा क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मगर ईसा मसीह का जन्मदिन है, क्रिसमस डे। ईसा मसीह धरती से चले गए, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। यह अप्रैल महीने का शुक्रवार, लेकिन कौन सा शुक्रवार विद्यार्थियों मैं बताना चाहूंगा, आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अप्रैल महीने का शुक्रवार गुड फ्राइडे है। और अप्रैल महीने के शुक्रवार का जो अगला रविवार आएगा, शनिवार छोड़कर, और अगला संडे, नेक्स्ट संडे, देखिए एक दिन का अंतर है। शनिवार छोड़ के जो रविवार आएगा उस रविवार को ईस्टर है। और ईस्टर का वो रविवार अप्रैल महीने का होता है जिसके नियर अबाउट पूर्णिमा होती है। हमारा जो चांद दिखता है ना, पूर्णिमा, गौर करिए, निकटतम पूर्णिमा, या यूं कह दूं कि पूर्णिमा के जो निकट आता है, चंद्रमा जिस दिन पूरा दिखता है, आपको जानकारी हो, चंद्रमा से जोड़कर मैं ये कह सकता हूं कि पूर्णिमा के जो निकट संडे आएगा उस संडे को ईस्टर मनाते हैं। अब अप्रैल महीने में जब भी पूनम पड़ रही है, अप्रैल महीने में जब भी पूनम पड़ रही है, उस पूनम के नियर अबाउट, उस पूनम के नियर अबाउट, अप्रैल में पूनम तो एक ही आएगी, 2 नहीं आएगी। और विद्यार्थियों उस पूनम के पास में जो रविवार आएगा, गौर करिए, अप्रैल महीने में पूर्णिमा के पास जो रविवार आएगा, पूर्णिमा के निकट, नजदीक, जिसमें डिफरेंस कम हो पूर्णिमा से रविवार का, वो ईस्टर संडे। और उस ईस्टर संडे से पहले का फ्राइडे क्या है? गुड फ्राइडे। या मैं ये कह सकता हूं 99% केसेस में अप्रैल महीने में पूर्णिमा के निकट आने वाला शुक्रवार, 99% केसेस में। लेकिन मैंने आपको जो फैक्चुअल बात बताई है कि अप्रैल महीने के अंदर जो शुक्रवार का दिन आता है वो होता है गुड फ्राइडे, और गुड फ्राइडे का अगला रविवार होता है ईस्टर संडे। ईस्टर संडे क्या है? ईस्टर संडे है ईसा मसीह के धरती पर पुनर्जीवित होने का दिन। ध्यान देना, ईसा मसीह का धरती पर पुनर्जीवित होने का दिन। गौर करिए, ईसा मसीह कहते हैं धरती पर पुनर्जीवित हुए। आपको जानकारी हो, ईसा मसीह के धरती पर पुनर्जीवित होने का दिन कौन सा है? चित्र मुझे अच्छे से बनाने आते नहीं हैं, गौर करिएगा, चित्र में थोड़ा सा आप मुझे माफ करेंगे। चित्र बनाने के अंदर आपको बताना चाह रहा हूं कि ईसा मसीह धरती पर पुनर्जीवित हुए, और ईसा मसीह धरती पर पुनर्जीवित हुए यानी ईसा मसीह धरती पर वापस आए, और ईसा मसीह धरती पर वापस आए यानी कि ईस्टर संडे हो गया। ईसा मसीह के धरती पर पुनर्जीवन का दिन, ईसा मसीह के धरती पर वापस आने का मतलब ये नहीं कि एक दिन छोड़े न अगले दिन आया रहा, लेकिन डेट के हिसाब से बात कर रहा हूं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन, गुड फ्राइडे जो अप्रैल महीने का शुक्रवार है जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया,
और उसके बाद अगले रविवार को ईसा मसीह धरती पर पुनर्जीवित हुए और फिर असेंशन डे आता है जो ईस्टर संडे के 40 दिन बाद आता है, जिस दिन ईसा मसीह पुनः स्वर्ग लौट गए। ईसा मसीह पुनः स्वर्ग लौट गए। आपको जानकारी हो, ये ईस्टर संडे के 40 दिन बाद, गौर करिए, ईस्टर प्लस 40 दिन, ईस्टर संडे के 40 दिन बाद कहते हैं कि असेंशन डे मनाया जाता है। और इस असेंशन डे में क्या होता है, ईसा मसीह वापस स्वर्ग की तरफ चले गए, स्वर्ग चले गए। ईसा मसीह स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आया होगा ईसा मसीह ने धरती पर कितने गोते खाए? 2, 1, 2। सबसे पहले ईसा मसीह धरती पर आए, कौन सा दिन है? क्रिसमस डे। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया अप्रैल का शुक्रवार, 99% अप्रैल का, 1% मार्च का, लेकिन वो शुक्रवार जिसका अगला रविवार ईस्टर और उसके पास में पड़ती हो पूर्णिमा। मतलब ये समझ लो कि अप्रैल में जैसे पूनम आ रही है, पूनम से 2 दिन पहले रविवार आ रहा है, या पूनम से 2 दिन पहले आ रहा है तो 5 दिन बाद रविवार आएगा। तो नजदीक वाला कौन सा रविवार है? पहले वाला। तो नजदीक वाला जो रविवार है वो ईस्टर संडे, और ईस्टर संडे के पहले का जो फ्राइडे वो क्या है? गुड फ्राइडे। सपोज पूनम के 1 दिन बाद संडे है, 1 दिन बाद संडे, इसका मतलब 6 दिन पहले संडे होगा। तो 1 दिन बाद वाला संडे नजदीक है, तो पूनम के 1 दिन बाद संडे नजदीक है, तो वो संडे तो हो जाएगा ईस्टर। लेकिन उससे जस्ट 1 दिन पहले पूनम, और पूनम से पहले 14 को था शुक्रवार, तो 14 हो जाएगा गुड फ्राइडे। ऐसे मतलब ईस्टर का नियम यह है कि वो आम तौर पर पूर्णिमा के क्या होता है? निकट होता है, और उससे पहले का शुक्रवार क्या होता है? गुड फ्राइडे होता है। तो ईसा मसीह का जन्मदिन, ईसा मसीह धरती पर आए, क्या है? क्रिसमस डे। ईसा मसीह को धरती पर आए, क्या है? क्रिसमस डे। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया, क्या है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे कौन से वार को? शुक्रवार को। शुक्रवार कौन से महीने में? अप्रैल में, ज्यादातर अप्रैल में। और फिर ईसा मसीह स्वर्ग सूली पर लटका दिया, धरती पर पुनर्जीवित हुए गुड फ्राइडे का अगला रविवार। अगला रविवार मतलब ईस्टर संडे, पूर्णिमा के निकट वाला संडे, ईस्टर संडे। और ईस्टर संडे के बाद में 40 दिन बाद ईसा मसीह वापस धरती से चले गए। बताओ कौन सा डे होगा? असेंशन डे। कौन सा डे होगा? असेंशन डे। समझ में आई ना? ये अगर आलेख आपको समझ में आ रहा है, ये चित्र अगर आपको समझ में आ रहा है, ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे अप्रैल का शुक्रवार ईसा मसीह सूली पर लटका दिए, फिर ईस्टर नेक्स्ट संडे ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए, और फिर असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद कहते हैं कि ईसा मसीह ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह पुनः क्या लौट गए? स्वर्ग लौट गए। विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सुझाव हो तो निश्चित रूप से स्वागत है, सुझावों को अमल में लाने का प्रयास भी करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश आप लोग करिएगा। अगली कड़ी के अंदर विद्यार्थियों में आ रहा हूं सिख धर्म के त्योहार। जरा ध्यान दें, अगली कड़ी के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं सिख धर्म के त्योहार। विद्यार्थियों, सिख धर्म आप लोगों को पता ही है, भारत की धरती से इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इस धर्म के प्रतिपादक गुरु नानक साहब थे, जिनका जन्म 1469 के अंदर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तलवंडी के अंदर, जो ननकाना साहिब वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर वो जगह है जहां गुरु नानक साहब पैदा हुए। विद्यार्थियों, वो गुरु नानक की धरती आपको जानकारी हो, तलवंडी ननकाना साहिब। अभी आपने सुना होगा ननकाना साहिब और गुरदासपुर कॉरिडोर, पिछले साल की बात है, बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, वो घटना भी आपको दिमाग में होगी। विद्यार्थियों, मैं सिख धर्म के त्योहारों पर चर्चा करूंगा। कभी भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो सिख धर्म पर भी बात करेंगे और इनके 10 धर्म गुरुओं पर भी बात करेंगे। कितने गुरु है सिख धर्म में? 10। और 10 गुरुओं के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पहले गुरु कौन है? पहले गुरु है गुरु नानक साहिब। सिख धर्म के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, पहले गुरु कौन है? बताइएगा। पहले गुरु है गुरु नानक साहिब। गुरु नानक साहिब, गुरु नानक साहिब जो सिख धर्म के संस्थापक है, आपको जानकारी हो 1469 के अंदर 20 अक्टूबर की तारीख
20 अक्टूबर 1469 को ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि पिता मेहता कल्याण और माता तृप्ता के गर्भ से गुरु नानक पैदा हुए और इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया पाकिस्तान के करतारपुर के अंदर। विद्यार्थियों, वो गुरदासपुर कॉरिडोर, वो करतारपुर साहिब, वो सारा चीजें पिछले साल की घटनाएं हैं। गुरु नानक के बाद विद्यार्थियों सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद साहिब हुए, फिर गुरु अमरदास साहिब हुए, फिर गुरु रामदास साहिब हुए, फिर गुरु अर्जुन साहिब हुए। गुरु अर्जुन साहिब के बाद विद्यार्थियों आपको जानकारी हो गुरु हरगोविंद साहिब हुए, फिर गुरु हरराय साहिब हुए, फिर गुरु हरकृष्ण साहिब हुए, गुरु तेग बहादुर साहिब हुए और गुरु गोविंद सिंह जी हुए। आपको जानकारी, और गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। हमारे को बाकी वाले तो भारतीय इतिहास कभी पढ़े तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सिख धर्म के अंदर पहले गुरु और 10वें गुरु या अंतिम गुरु कह दूं, इनके बारे में पता होना ही चाहिए। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक साहब थे। ध्यान देना, पहले गुरु नानक साहब थे, जिनका जन्म आप सभी को पता है 20 अक्टूबर 1469 को हुआ था और जिनका जन्म ननकाना के अंदर हुआ था। तलवंडी कह दो, ननकाना साहिब कह दो, जो वर्तमान के अंदर कहां है? पाकिस्तान। चाहे तलवंडी कह दो, आज की तारीख में नानक के नाम से ननकाना साहिब कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ, पाकिस्तान की धरती पर। उस समय तो वो भारत ही था। पाकिस्तान की धरती पर वो जगह है जहां गुरु नानक साहिब पैदा हुए और इनकी जयंती कार्तिक पूर्णिमा की चर्चा भी हम अभी आने वाली बात में करने वाले हैं, कार्तिक की पूर्णिमा। लेकिन 10वें गुरु गोविंद साहिब है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना के अंदर हुआ। ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु, जहां से गुरु ग्रंथ साहिब को ही इन्होंने गुरु मान लिया और इनकी गुरु परंपरा जो है वो समाप्त हो गई। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु है और विद्यार्थियों, इनका जन्म हुआ 5 जनवरी 1666 को पटना बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन पोष शुक्ल कौन सी तिथि थी? बताइए, उस दिन तिथि कौन सी थी? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। विद्यार्थियों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कई बार पोष शुक्ल सप्तमी की तिथि, और पोष शुक्ल सप्तमी की तिथि विद्यार्थियों, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना की धरती पर हुआ और 1708 के अंदर कहते हैं कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जगह के ऊपर ये देवलोक गमन हो गए। हम बहुत ज्यादा इनकी उस गहराई में भी नहीं ले चलेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है त्योहारों को पढ़ना, और मैं त्योहारों के ऊपर ही अपने को भी सीमित कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, देखिए आपको जानकारी हो, जो टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। सिख धर्म की मैंने एक बेसिक बात करी है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक साहिब थे, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1469 को तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना की धरती पर पोष शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ। मैं बताना ये चाह रहा हूं विद्यार्थियों कि ये 2 जयंतियां इसलिए जरूरी है याद करना, क्योंकि यहां से सिख धर्म के त्योहार निकलेंगे। गौर करिए, सिख समुदाय के त्योहारों की बात करता हूं, सिख समुदाय के त्योहारों की चर्चा करता हूं, और अगर मैं सिख समुदाय के त्योहारों की बात करूं तो विद्यार्थियों, सिख समुदाय के अंदर सबसे पहले जरा ध्यान दें, विशेष रूप से जिन त्योहारों पर मैं लाना चाहूंगा। वैसे तो सिख धर्म में 10 गुरु है, चाहे वो गुरु नानक से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच 10 गुरु हुए, लेकिन जयंती के तौर पर आपको 2 जयंतियां याद करनी है। सिख धर्म के प्रतिपादक, सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के पहले गुरु कौन? गुरु नानक साहिब। उनकी जयंती याद होनी चाहिए। और सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के अंतिम गुरु, सिख धर्म के अंदर खालसा का प्रवर्तन करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 जयंतियां अपन याद करेंगे। 2 जयंती अपन याद करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे गुरु नानक की जयंती। गुरु नानक, देखो वैसे बाई कास्ट ये खत्री हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने एक नए धर्म का प्रवर्तन किया, सिख धर्म। और वो सिख समुदाय जो भारत के 6 माइनॉरिटीज में शामिल है।
आज की तारीख में भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय माने गए हैं? 6, और उन 6 अल्पसंख्यक समुदायों के अंदर सिख समुदाय भी शामिल है। विद्यार्थियों, सिख समुदाय के प्रवर्तक गुरु नानक की जयंती की बात करता हूं। वैसे तो 20 अक्टूबर 1469 को तलवंडी में पैदा हुए, लेकिन जिस तिथि को ये पैदा हुए वो तिथि थी कार्तिक महीने की पूर्णिमा। अगर मैं पूर्णिमा लिखता हूं तो मुझे शुक्ल 15 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पूर्णिमा का मतलब ही चांदना पक्ष है, और अमावस लिखता हूं इसका मतलब कृष्ण ही है, बदी पक्ष है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा लिख दूं या फिर कार्तिक शुक्ल 15 लिख दूं, एक ही बात है, कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। और कार्तिक की पूर्णिमा को गुरु नानक साहिब पैदा हुए 20 अक्टूबर 1469 के अंदर। और विद्यार्थियों, बात जब गुरु नानक की जयंती की करता हूं, कार्तिक महीने की पूर्णिमा आती है। राजस्थान की एक चर्चा जब मैं मेलों के शीर्षक पे आऊंगा तो आपको बताना चाह रहा हूं कि गुरु नानक सिखों के सबसे बड़े साहब है, और साहबा का गुरुद्वारा। साहब लोग रोटी को चूर चूर कर खाते हैं, तो बताइए, साहब लोग रोटी को चूर चूर कर खाते हैं, तो साहबा का गुरुद्वारा कहां है? चूरू। और साहबा का गुरुद्वारा चूरू के अंदर है। और बताना यह चाह रहा हूं कि साहबा के गुरुद्वारा चूरू के अंदर कार्तिक की पूर्णिमा को जो मेला लगता है, यह राजस्थान में सिख समुदाय का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान देना, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कभी परीक्षा के अंदर पूछा जाए, राजस्थान की बात कर रहा हूं, ध्यान दे। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? अगर कभी पूछा जाए तो वो गुरु नानक की जयंती पर कार्तिक की पूर्णिमा को साहबा के गुरुद्वारे चूरू के अंदर लगने वाले मेले को माना जाता है। साहबा का गुरुद्वारा चूरू में। गुरु नानक की जयंती की तरह ही विद्यार्थियों, अगली कड़ी के अंदर एक जयंती सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद की जयंती पर भी आना चाहूंगा। और जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, आप सबको पता ही है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना की धरती पर हुआ। पाटलिपुत्र पटना साहिब की धरती पर हुआ। अब चूंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना की धरती में हुआ, तो बताना यहां पर यह चाह रहा हूं कि आज से कुछ साल पहले इनके जन्मदिन पर 5 जनवरी को राजस्थान सरकार की छुट्टी होती थी, लेकिन सिख समुदाय ने राजस्थान सरकार के सामने अपनी आपत्ति रखी, अपना ऑब्जेक्शन रखा और कहा कि 5 जनवरी को आप छुट्टी करते हैं, लेकिन हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो 5 जनवरी के हिसाब से नहीं, हम तिथि के हिसाब से पोष शुक्ल सप्तमी को हमारे यहां कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और इसलिए राजस्थान सरकार ने 2-3 साल तक तो इमीडिएट अमेंडमेंट करते रहे, छुट्टी के अंदर 5 जनवरी को रद्द करके पोष शुक्ल सप्तमी की छुट्टी घोषित करते रहे, लेकिन बाद में सार्वजनिक अवकाश के अंदर कैलेंडर में एक स्थायी फेरबदल राजस्थान सरकार ने कर लिया और आज की तारीख में राजस्थान सरकार का जो अवकाश होता है गुरु गोविंद सिंह जयंती का, वो पोष शुक्ल सप्तमी के दिन होता है। और विद्यार्थियों, परीक्षा के अंदर अगर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पूछी जाती है तो आप पोष शुक्ल सप्तमी लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो पोष शुक्ल सप्तमी ऑप्शन के अंदर नहीं है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन ये ऑप्शन नहीं है, तारीख के ऑप्शन में है, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को हुआ। तारीख के हिसाब से उनके जन्म की तारीख, उनका बर्थडे 5 जनवरी को है, लेकिन तिथि के हिसाब से उनकी जयंती पोष शुक्ल सप्तमी को पड़ती है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु है। सिखों के कौन से गुरु है? 10वें, जिसके बाद गुरु परंपरा खत्म हो गई, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब भी सिखों के सबसे बड़े गुरु हो गए। विद्यार्थियों, सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए उसमें पहले गुरु नानक देव है और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी है। पहले गुरु नानक की जयंती कार्तिकी पूनम को, और कार्तिकी पूनम मेलों के शीर्षक में जब आऊंगा तो चाहे वो अजमेर की धरती पर पुष्कर का, चाहे वो अजमेर में पुष्कर की धरती पर पुष्कर का ब्रह्मा मेला हो, और चाहे कोलायत की धरती पर कपिल मुनि का मेला हो, और चाहे वो 12 की धरती पर किशनगढ़ और शाहबाद तहसीलों में सहरिया समुदाय का कपिल धारा का मेला हो, ये सारे मेले जो है, और चाहे आपको जानकारी हो चालरा पाटन का चंद्रभागा का मेला हो, ये मेले जो लगते हैं वो आम तौर पर कार्तिकी पूनम के एक ही दिन लगते हैं। राजस्थान के 5-6 बड़े मेले कार्तिकी पूनम को आयोजित होते। कार्तिकी पूनम अपने भाषा में कौन की दिवाली के, और कार्तिकी पूनम एक मोटको दिन भी मोन्या करे अपने मारवाड़ी कल्चर में। आपको जानकारी हो गुरु नानक की जयंती कार्तिकी पूनम को है, गुरु गोविंद की जयंती पोष शुक्ल सप्तमी को है, लेकिन मैं फिर
सिख धर्म के दो और त्योहारों पर आना चाहूंगा। सिख धर्म के दो और त्योहारों पर अगर मैं आता हूं तो एक त्योहार है बैसाखी और एक है लोहड़ी। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एक त्योहार लोहड़ी का है, लोहड़ी, और एक त्योहार बैसाखी का है। बैसाखी कह दो, बैसाखी कह दो, आपको जानकारी हो वैसाखी या बैसाखी। सिख समुदाय के दो त्योहार है 13 के ऊपर। कहते हैं कि गुरु नानक देव एक किराने की दुकान के ऊपर काम किया करते थे और एक बार उस दुकान का मालिक पास में लघु शंका के लिए चला गया और गुरु नानक साहब दुकान को संभालने लगे। कहते हैं एक ग्राहक आया और उसने कहा 20 किलो शक्कर देना। गुरु नानक सामान को तोलने लगे, 1 से लेके 12 तक तो आंकड़ा ठीक चला, मगर जब 13 की बात आई तो 13 किलो एक बार, फिर 13 किलो डालने, क्योंकि 1 किलो का ही बार था उस समय उनके पास। फिर उन्होंने फिर 1 किलो तोला तो कहा ये और 13, फिर 1 किलो और तोला तो कहा ये और 13, यानी 20 का आंकड़ा आना तो दूर की बात, गुरु नानक तो 13 पर ठहर गए। मालिक आया तो देखा कि 13 के नाम पर तो ये लगभग 25, 30, 27 किलो से ऊपर तोल चुका है, फिर भी अभी भी 13, 13 और 13 ही कर रहा है। गुरु नानक को पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा सब कुछ 13 है, मेरा क्या है, 13 ही 13 है, सब कुछ 13 है। और विद्यार्थी वो 13 ही 13 है। 13 के आंकड़े पर मैं लोहड़ी पर्व पर 13 के आंकड़े पर आना चाहूंगा। लोहड़ी 13 जनवरी को होती है तो बैसाखी 13 अप्रैल को होती है। ध्यान देना, लोहड़ी 13 जनवरी को होती है, बैसाखी 13 अप्रैल को होती है। मैं बताना चाहूंगा 13 जनवरी को लोहड़ी, कहते हैं कि सिख समुदाय के लोग नई फसल जब आती है तो 13 जनवरी को वो फसल, नई फसल की खुशी के अंदर लोहड़ी का त्योहार। आपने कभी वो आग जलाते हुए सर्दी की ठिठुरन को भगाते हुए और उसके पीछे आग लगाकर और फिर चारों तरफ सिखों के द्वारा भांगड़ा करते हुए आपने सिखों के चित्र बहुत देखे होंगे, और बहुत नहीं तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर धारावाहिक देखा है तो उसमें एक सिख सरदार भी है सोढ़ी, और उसको भांगड़ा करते हुए लोहड़ी पर आपने कभी किसी सीरियल में जरूर देखा होगा। विद्यार्थियों, लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को होता है। लोहड़ी 13 जनवरी को, ध्यान दे, लोहड़ी 13 जनवरी को। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दे, मेरी बात को समझिएगा। बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल है, और बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद ने, ध्यान देना, गुरु गोविंद सिंह जी पे बात कर रहा हूं, और गुरु गोविंद सिंह जी पे बात करता हूं। विद्यार्थियों, बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने, आपको जानकारी हो, उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को एक पंथ की स्थापना की थी, और वो पंथ था खालसा पंथ। और उस खालसा पंथ की स्थापना कहां की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब। ध्यान दे, आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब, आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब। गौर करिए, आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब। आपको जानकारी हो, बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल को मनाते हैं क्योंकि सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह जी, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने कहते हैं कि 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब के अंदर खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब के अंदर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1699 की तारीख, और इस खुशी के अंदर हर साल 13 अप्रैल को क्या मनाते हैं? बैसाखी। ध्यान देना, ये तारीख है 13 अप्रैल 1699, जिस दिन कहते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने, आपको जानकारी हो, इन्होंने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब के अंदर, जरा ध्यान दे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब के अंदर एक पंथ की स्थापना की, और वो पंथ किस नाम से जाना गया? वो पंथ खालसा पंथ के नाम से जाना गया। पर विद्यार्थियों, ये 13 अप्रैल की तारीख, जिसको सिख समुदाय बड़े हर्षोल्लास के साथ बैसाखी के रूप में मनाता था, आज भी मनाते हैं, लेकिन इस 13 अप्रैल को एक दागदार दिन भी बना 1919 के अंदर। अगर आपने पढ़ा है भारतीय इतिहास तो विद्यार्थियों, 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिस दिन एक कांड हुआ था, और वो कांड जनरल डायर की डायरशाही के कारण हुआ,
विद्यार्थियों कभी भारतीय इतिहास और गांधी युग पढ़ाऊंगा तो इसकी गहराई में भी ले चलूंगा। जालियांवाला बाग का हत्याकांड आप लोगों को पता ही होगा, जनरल डायर की डायरशाही यहां पर दुनिया ने देखी थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहां पर डायर की गोलियों का शिकार सैकड़ों निहत्थे स्त्री पुरुष और बच्चे हो गए। विद्यार्थियों, ये 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी जो आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, ये 13 अप्रैल का त्योहार वैसाखी का दिन था। लेकिन इस वैसाखी के दिन भी सिख धर्म का एक बहुत बड़ा कांड, मतलब 13 अप्रैल 1919 तो इनके लिए एक ब्लैक डे बन गया, क्योंकि काफी सिख समुदाय के लोग जो थे वो इस हादसे के अंदर मारे गए थे। और ये आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा ही होगा। तो कुल मिला के सिख समुदाय के त्योहारों में आप ध्यान रखें, राजस्थान में आपको ध्यान हो, सिख समुदाय सबसे ज्यादा 2 जिलों के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में रहता है। ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ के पास में उधर भारत का एक राज्य पंजाब सीमा बना था। क्लियर है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी, लोहड़ी 13 जनवरी और बैसाखी 13 अप्रैल। चलिए अब अगली कड़ी के अंदर मैं आ रहा हूं राजस्थान के सिंधी समुदाय के त्योहारों को लेकर। ध्यान दें, राजस्थान के अंदर सिंधी समुदाय के त्योहारों पर बात कर रहा हूं। सिंधी समुदाय के त्योहार, सिंधी समुदाय के त्योहारों पर अगर मैं चर्चा करता हूं विद्यार्थियों, सिंधी समुदाय के त्योहारों पर मैं चर्चा करता हूं विद्यार्थियों, तो मैं सिंधी समुदाय के त्योहारों के अंदर सबसे पहले चेटीचंड की बात करना चाहूंगा। किसकी बात करूंगा? चेटीचंड की बात करूंगा। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, अगर मैं चेटीचंड की बात करता हूं तो चेटीचंड कब मनाया जाता है? आप सभी को जानकारी हो, चेटीचंड का त्योहार मनाया जाता है चे से चेटीचंड और चे से चैत्र शुक्ल द्वितीया। जरा ध्यान दे, सबसे पहले बात चेटीचंड की कर रहा हूं। चेटीचंड कहते हैं कि सिंधियों के आराध्य देवता कौन है? चे से चेटीचंड और चे से चैत्र शुक्ल द्वितीया को भगवान झूलेलाल जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। सिंधी समुदाय के आराध्य देवता झूलेलाल जी, जिनका जन्म पाकिस्तान के ठट्टा नामक स्थान के ऊपर हुआ और जिनको दुनिया वरुण भगवान का अवतार मानती है, और वो वरुण भगवान जो वैदिक काल के अंदर नीति व्यवस्था के, नैतिक व्यवस्था के संचालक माने जाते हैं, और जिस वरुण देवता को हम ऋतस्य गोपा कहते हैं विद्यार्थियों, वो ऋतस्य गोपा वरुण। गौर करिएगा, चेटीचंड चैत्र शुक्ल द्वितीया को होता है और ये वास्तव में सिंधी समुदाय के एक आराध्य देवता झूलेलाल जी, आपने सिंधियों को बोलते हुए सुना होगा आयो लाल झूलेलाल, तो वो आयो लाल झूलेलाल यानी झूलेलाल जी। और झूलेलाल जी कौन से भगवान के अवतार माने जाते हैं? वरुण के अवतार माने जाते हैं। और वरुण, जिसको भारतीय इतिहास में कहते हैं ऋतस्य गोपा, यानी नैतिक व्यवस्था इस दुनिया में जो चल रही है उसके संचालक कौन है? वरुण। ध्यान दे, इस दुनिया के अंदर जो नीति व्यवस्था है, जो नैतिक व्यवस्था है, नैतिकता है, इस दुनिया में जो मोरालिटी है, उसके संचालक कौन है? उसके संचालक के रूप में वैदिक युग के अंदर वरुण को परिभाषित करते हैं हम लोग। वरुण देवता जो ऋतस्य गोपा है भगवान झूलेलाल जी, उस वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि चे से चेटीचंड और चे से चैत्र शुक्ल दूज, और चैत्र शुक्ल दूज को विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, भगवान झूलेलाल जी के जन्म दिवस के रूप में सिंधी समुदाय के लोग चेटीचंड पर्व का जो है वो आयोजन करते हैं। चेटीचंड कह दो, झूलेलाल जी की जयंती कह दो। और झूलेलाल जी भगवान का जन्म कहां हुआ था आपको मैंने बताया अभी, पाकिस्तान के अंदर एक जगह ठट्टा, उस ठट्टा जगह के ऊपर सिंधी समुदाय के आराध्य देव और वरुण के अवतार माने जाने वाले झूलेलाल जी का जन्म हुआ। तिथि कौन सी है? चे से चेटीचंड और चे से चैत्र शुक्ल दूज को भगवान झूलेलाल जी के अवतार माने जाने वाले, वरुण के अवतार माने जाने वाले विद्यार्थियों, झूलेलाल जी भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल दूज को हुआ और इस त्योहार को हम कहते हैं चेटीचंड। चे से चेटीचंड, चे से चैत्र, चे से चेटीचंड, चे से चैत्र और चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र के चांदने पक की बीच नया साल जब विक्रमी का लगता है, नववर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम, उस चैत्र शुक्ल एकम का अगला दिन सिंधी समुदाय के आराध्य देव झूलेलाल जी का जन्म होता है, वरुण के अवतार माने जाते हैं। ठट्टा पाकिस्तान के अंदर चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ। विद्यार्थियों, ये चेटीचंड का त्योहार चैत्र शुक्ल दूज को हम लोग मनाते हैं।
लेकिन दूसरे नंबर पर अगर मैं चेटीचंड के बाद चर्चा करूं तो विद्यार्थियों मैं थदड़ी पर्व की बात करूंगा। थदड़ी आपको जानकारी हो, जैसे एक त्योहार आप लोगों ने, मैं आगे जब हिंदू त्योहार आऊंगा तो एक त्योहार बताऊंगा, शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी जिस दिन हम लोग ठंडा भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, बास्योड़ा मनाते हैं। और शीतला सप्तमी का त्योहार आप सबको पता है कब होता है? चैत्र होली के 7 दिन बाद होता है ना, तो चैत्र कृष्ण सप्तमी। ध्यान दे, होली के 7 दिन बाद, यानी चैत्र बदी कह दो, चैत्र कृष्ण कह दो, क्योंकि होली तो फागुन की पूनम को है, और पूनम के 7 दिन बाद चैत्र बदी सातम। अभी नया साल नहीं लगा, नया साल तो शुक्ल एकम को लगेगा। चैत्र बदी सातम को शीतला सप्तमी मनाते हैं और चैत्र बदी आठम को शीतला अष्टमी मनाते हैं। ये चर्चा में आने वाले जो मेले त्योहार आएंगे उसमें हिंदू त्योहारों में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये थदड़ी बिल्कुल वैसा ही त्योहार है जैसा शीतला सप्तमी है। ये सिंधी समुदाय, देखो ऐसा नहीं है कि सिंधी शीतला सप्तमी नहीं मनाते, वो शीतला सप्तमी भी मनाते हैं, लेकिन उनका अपना एक बास्योड़ा है और तिथि वही है कृष्ण सप्तमी। लेकिन देखो चैत्र कृष्ण सप्तमी को तो सभी मनाते हैं शीतला सप्तमी, लेकिन चैत्र की तरह एक मोटका महीना भाद्रे का भी होता है और भाद्रपद में तिथि वही है कृष्ण सप्तमी। भाद्रपद की कृष्ण सप्तमी को सिंधियों का एक बास्योड़ा अलग होता है। सिंधी समुदाय, आपका कोई अगर मित्र रहा है सिंधी, तो बड़े लजीज लजीज व्यंजन सिंधियों के घर इस दिन बनते हैं। इस दिन मतलब एक दिन पहले बनते हैं और इस दिन खाते हैं। सिंधियों का बास्योड़ा कह सकता हूं। वैसे ही जैसे शीतला सप्तमी आम समाज के लोग, सभी समाज के लोग मनाते हैं, ये सिंधियों का बास्योड़ा है। और बास्योड़ा का मतलब एक दिन पहले का भोजन, यानी कि ठंडा भोजन करने का दिन, ये थदड़ी का पर्व है। विद्यार्थियों, ये थदड़ी का पर्व भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं। एक त्योहार विद्यार्थियों में और यहां चर्चा करना चाहूंगा। चेटीचंड चैत्र शुक्ल दूज, थदड़ी भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। एक त्योहार पर मैं आ रहा हूं तीसरे नंबर पे, चालीहा। चालीहा विद्यार्थियों, अगर मैं चालीहा की बात करता हूं, चालीहा मतलब 40 दिन। और वो 40 दिन कौन से है? वो 16 जुलाई से 24 अगस्त के 40 दिन है। ध्यान देना, सभी जगह नहीं मनाते लेकिन कई अंचलों में मनाते हैं। 16 जुलाई से 40 अगस्त, 40 अगस्त नहीं 24 अगस्त, 40 अगस्त नहीं 24 अगस्त। 40 अगस्त में होते हैं क्या? हाँ, अभी भूल से बोलूंगा और उसके बाद में फिर वीडियो खत्म होने के बाद, ओ सर 40 अगस्त का, अगस्त में 40 का आविष्कार किसने किया? जितेंद्र बोहरा ने किया। ऐसे मत कहना, सॉरी। ध्यान दे, 16 जुलाई से 24 अगस्त की बात करता हूं। और 16 जुलाई से 24 अगस्त कितने दिन है? 16 जुलाई से 24 अगस्त 40 दिन है। और इन 40 दिनों के अंदर सिंधी लोग व्रत करते हैं। व्रत करते हैं। व्रत मतलब उपवास। कई लोग बोलते व्रत करते हैं। अरे व्रत मतलब तो वृत्त होता है, गणित वाला वृत्त। गणित वाले वृत्त को व्रत बोलते हैं, हम लोग व्रत को वृत्त बोलते हैं। यही तो हमारी भाषा की कमजोरी है। विद्यार्थियों, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक सिंधी समुदाय के लोग 40 दिन तक व्रत करते हैं। और क्यों व्रत करते हैं? आपको जानकारियों कहते हैं कि सिंध का एक बादशाह था जिसका नाम था मृगशाह। उस मृगशाह का आतंक था बहुत ज्यादा। सिंध का राजा था मृगशाह, और मृगशाह के आतंक से मुक्ति पाने के लिए सिंधियों ने इन 40 दिन तक व्रत किए थे। और व्रत करने से कहते हैं कि उनको जुल्मों से राहत मिल गई। सिंधी समुदाय के लोगों ने 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, ये 40 दिन तक कहते हैं, 16 जुलाई से लेकर और 24 अगस्त तक ये 40 दिन सिंधी समुदाय के लोगों ने सिंध के बादशाह मृगशाह के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर, मृगशाह के जुल्म और सितम से परेशान होकर, कहते हैं कि सिंधी समुदाय के लोगों ने 40 दिन व्रत किए। और इसलिए ये 40 दिन जो मैं आपको बता रहा हूं, 16 जुलाई से 24 अगस्त, इसको क्या कहते हैं? इसको चालीहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको चालीहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको चालीहा कहते हैं। सिंधी समुदाय का एक और त्योहार आता है, असुचंड पर्व। बड़ा पर्व कह दो, बड़ा पर्व, असुचंड पर्व।
सवाल मेरा आपसे, यहां इसकी तिथि अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और अगले पार्ट के अंदर गौर करिएगा, इसकी तिथि पर भी आऊंगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है, सिंधी समाज के लोग असुचंड पर्व कब मनाते हैं। तिथि आपको आ रही हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिएगा। मैंने आज के इस वीडियो में, पिछले सेक्शन के अंदर मैंने आपको पंचांग यानी कि कैलेंडर समझाया, और आज अब सेकंड पार्ट मैंने किया है, तो सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको ईसाई धर्म के त्योहार, और ईसाई धर्म के त्योहारों के अंदर ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस डे 25 दिसंबर, ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया अप्रैल महीने का शुक्रवार गुड फ्राइडे, ईसा मसीह का पुनर्जीवन ईस्टर का अगला संडे, ईस्टर मतलब गुड फ्राइडे का अगला संडे ईस्टर संडे, और ईसा मसीह वापस स्वर्ग लौट गए ईस्टर के 40 दिन बाद असेंशन डे। फिर तीसरे इसी वीडियो का जो अगला पार्ट आया उसमें मैंने सिख समुदाय के त्योहार बताए, इसमें भी 4 दिन ध्यान रखने, 2 तो जयंतियां ध्यान रखनी, गुरु नानक और गुरु गोविंद, गुरु नानक की कार्तिकी पूनम और गुरु गोविंद की पौष शुक्ल सप्तमी। फिर 2 त्योहार 13 के नाम से, लोहड़ी और बैसाखी, एक 13 जनवरी को लोहड़ी, बैसाखी। आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये याद रखो, बैसाखी मतलब बैसाख के पास, मतलब बैसाख के पास तो अप्रैल महीना आएगा ना, अप्रैल मई, तो यहां 13 अप्रैल बैसाखी। और चौथे नंबर पर मैंने जो सिंधी समुदाय की चर्चा की, ये मिनिएचर बना रहा हूं जो आप बीएड एसटीसी वगैरह में बनाते हैं, सिंधी समुदाय के त्योहारों की चर्चा करता हूं। तो सिंधी समुदाय के त्योहारों के अंदर एक तो चेटी चंड है जो चैत्र शुक्ल दूज को होता है, एक आपको जानकारी हो यहां पर थदड़ी का पर्व है जो भाद्र कृष्ण सप्तमी को बास्योड़ा है, एक चालिया है 16 जुलाई से 24 अगस्त जो सिंधियों ने व्रत किए थे मृगसा के जुल्म से निजात पाने के लिए, और एक आपका होमवर्क दिया है असुचंड पर्व कब मनाते हैं, असुचंड पर्व कब मनाते हैं। चलिए ये मैंने आप लोगों से चर्चा करी है। होमवर्क के नाम पर एक सवाल और दे रहा हूं, 1, 2 और 3 सवाल तो बनते ही है। एक सवाल आपको दे रहा हूं, शोभा पंचमी या लाभ पंचमी कब मनाई जाती है। ये मैं हिंदू त्योहारों में आऊंगा तब बताऊंगा। शोभा पंचमी या लाभ पंचमी ये त्योहार कब मनाते हैं। और तीसरा, एवरत जेवरत का त्योहार ये कौन सा त्योहार है, एवरत जेवरत का त्योहार ये कौन सा त्योहार कब मनाते हैं। ये 3 सवाल आप लोगों के लिए आज का होमवर्क है। निश्चित रूप से आप लोग इसको पढ़िएगा और गौर करिए, बहुत ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, जरा ध्यान दें। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं, गौर करिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।